एक्सरसाइज 6E अगेन फैक्टराइज करेंगे पॉलिनॉमियल्स को, पर इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होती है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ना फर्स्ट क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 4, तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सो ये बन रही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस 2 एंड ए माइनस 2 मीन्स दो नंबर्स मीन्स ए और बी को एक बार हम ऐड करते हैं, ए और बी को माइनस फॉर्म में लिखते हैं। ना सेकेंड क्वेश्चन 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है और b की वैल्यू x है, तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स। थर्ड क्वेश्चन 9b स्क्वायर माइनस 16, सो 9b के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। सो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए है यहाँ पे 3b और b है यहाँ पे 4, सो a प्लस b मीन्स 3b प्लस 4 एंड a माइनस b मीन्स 3b माइनस 4। नाउ फोर्थ क्वेश्चन 49p स्क्वायर, 49p स्क्वायर मीन्स 7p का स्क्वायर और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू 7p प्लस 4 एंड 7p माइनस 4। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटी आ गई। नाउ सिक्स क्वेश्चन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए एक्स का होल स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को वाई का स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए एक्स प्लस वाई एंड ए एक्स माइनस वाई। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन 49c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर और 25d स्क्वायर को लिख सकते हैं 5d का होल स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 7c प्लस 5d एंड 7c माइनस 5d। नाउ एट 100 को लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर और r स्क्वायर को लिख सकते हैं r का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 प्लस r एंड 10 माइनस r। नाइन्थ क्वेश्चन 49a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर और 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। नाउ अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 7a प्लस 1 एंड 7a माइनस 1। नाउ 100b स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे 10b का होल स्क्वायर और 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर। नाउ अगेन 10b प्लस 9 एंड 10b माइनस 9। नाउ 11th क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर एंड 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई प्लस 2 एंड एक्स वाई माइनस 2। नाउ 12 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और डी स्क्वायर को लिखेंगे डी का स्क्वायर। सो 1 प्लस डी एंड 1 माइनस डी। नाउ 13 बी टू द पावर 4, सो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। भी अगर 2 से ज़्यादा पावर होगी तो हम हमेशा उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे पावर 6 होती तो 2 से डिवाइड करते तो हो जाता ब्रैकेट के अंदर 3 और हमेशा बाहर तो पावर 2 ही रहेगी। सो मीन्स बी क्यूब का होल स्क्वायर हो जाता। सो यहाँ पे बी टू द पावर 4 है, सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो ए है यहाँ पे बी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 10। नाउ 14 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं ए एक्स का होल स्क्वायर। नाउ 5 प्लस ए एक्स एंड 5 माइनस ए एक्स। नाउ 15 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, सो वी कैन राइट 12 का स्क्वायर और ए टू द पावर 6 है। अभी पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था जब भी मतलब कोई भी पावर होगी 2 से ज़्यादा अगर पावर होती है तो हम जो भी पावर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3। सो ए क्यूब का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। देख सकते हैं अगर क्योंकि पावर टू द पावर होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, सो ये क्या आ जाएगा ए टू द पावर 6 ही आएगा। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 12 प्लस ए क्यूब एंड 12 माइनस ए क्यूब। नाउ 16 बी टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। So we can write b square a square and b square, sorry ये a है, ये हो जाएगा a और b square माइनस a।
17 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर। नाउ ए यहाँ पे है ए बी और बी की वैल्यू है यहाँ पे वाई। सो ए प्लस बी मीन्स ए बी प्लस वाई एंड ए माइनस बी मीन्स ए बी माइनस वाई। नाउ 18 1/4 बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/4 होता है 1/2 का स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/2 बी का होल स्क्वायर एंड 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। नाउ 1/2 बी प्लस 7 दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा 1/2 माइनस 7। 19 सी स्क्वायर को हम लिखेंगे सी का स्क्वायर और 0.36 है क्योंकि 36 होता है 6 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 6 प्लस 0.6 एंड 6 माइनस 0.6। अगर ये डेसिमल में यहाँ से कन्वर्ट करने में दिक्कत आई तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 0.36 है, जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, सो ये हो जाएगा 36/100। तो इसको हम लिख सकते हैं 6/10 का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा 0.6। ऐसे भी कर सकते हैं हम या फिर डायरेक्टली 0.6 लिखते हैं। नाउ 20 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x प्लस 1/3 मल्टीप्लाई x माइनस 1/3। नाउ 21 4/25, सो 4 होता है 2 का स्क्वायर और 25 होता है 5 का स्क्वायर, सो 2/5 m का होल स्क्वायर एंड 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2/5m प्लस 8 एंड 2/5m माइनस 8। नाउ 22 एक्स स्क्वायर बाई 9 को हम लिख सकते हैं x/3 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 एंड x/3 माइनस y/2। 36 ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्योंकि 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो 6/a का होल स्क्वायर हो गया ये। 25/b स्क्वायर हो जाएगा ये b/5/b का होल स्क्वायर, से हो जाएगा x 6/a प्लस 5/b मल्टीप्लाई 6/a माइनस 5/b। नाउ 24 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, वैसे तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, पर हम यहाँ से डेसिमल हटा के देख सकते हैं। जब यहाँ हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा ये 100, सो ये हो जाएगा 1/100। अब 1/100 को हम लिख सकते हैं 1/10 का होल स्क्वायर। अब ये 1/10 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट x प्लस 0.1 एंड x माइनस 0.1। हम सीधा डायरेक्टली भी कर सकते थे कि ये एक्स स्क्वायर हो ये वो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, सो x प्लस 0.1 एंड x माइनस 0.1। 25 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहाँ पे 9 है और b की वैल्यू x माइनस 7 है, सो a प्लस b मीन्स 9 प्लस x माइनस 7। क्योंकि प्लस का साइन है तो हम इसको ब्रैकेट में लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस होता है तब ब्रैकेट में लेंगे। नेक्स्ट टर्म होता है a माइनस बी, सो 9 माइनस, अब यहाँ पे माइनस साइन है क्योंकि बाइनोमियल है तो इसको हम ब्रैकेट में लेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 7 इज़ 2, सो वी कैन राइट x प्लस 2 एंड 9 माइनस ब्रैकेट्स ओपन करेंगे माइनस x एंड माइनस माइनस प्लस 7, सो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड 9 प्लस 7 इज़ 16 माइनस x। नाउ 26 एक्स क्यूब माइनस एक्स, अब यहाँ पे तो कोई स्क्वायर नहीं बन रहा क्योंकि पावर 3 है ना, तो ये 2 से डिवाइड होती है, जो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। अब यहाँ पे देखेंगे हम दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा 1, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 है। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x जो बाहर था उसको एज इट इज़ लिखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1। 27 अब 18 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32,
ना तो 18 किसी का स्क्वायर होता है ना 32 किसी का स्क्वायर होता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे। 18 और 32 दोनों 2 से कैंसिल हो सकते हैं, सो ये हो जाएगा 2, हमने कॉमन लिया दोनों में से। अब ये बचेगा ब्रैकेट में 18 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 9 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 32 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 16। अब ब्रैकेट के अंदर जो पॉलिनोमियल है, अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि 9 होता है 3 का, सो 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3ax का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 3ax प्लस 4 एंड 3ax माइनस 4। नाउ 28 3x क्यूब वाई माइनस 243x वाई क्यूब। अगेन ना तो 3 किसी का स्क्वायर होता है ना ही 243। अगेन इसमें से हम कॉमन फैक्टर लेंगे, सो 3 ले लेंगे कॉमन क्योंकि दोनों में से दोनों नंबर 3 से कैंसिल हो सकते हैं इजीली। वेरिएबल को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन लेंगे क्योंकि x की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे पावर 1 है। y भी कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 81 y स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर जो है इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, ये हो रहा है x का स्क्वायर और ये हो जाए 9y का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 9y एंड x माइनस 9y। ना 29 a टू द पावर 4 माइनस 81, सो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 9 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 एंड a स्क्वायर माइनस 9। अब हम देखेंगे ये जो माइनस वाला है इसको दोबारा फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि अभी भी आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगेन। सो ये अगेन इसको फैक्टराइज करेंगे, सो ये हो जाएगा a प्लस 3 एंड a माइनस 3। ना 30 x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड a माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस वाले जो पॉलिनोमियल इसको हम दोबारा फैक्टराइज कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा प्लस वाले को एज इट इज़ लिखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। नाउ 31 a टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एंड a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब ये जो माइनस वाला पॉलिनोमियल इसको दोबारा फैक्टराइज कर सकते हैं, सो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, क्योंकि ये बन रहा है ये a का स्क्वायर हो रहा है और ये 2x का होल स्क्वायर हो रहा है। सो इसको लिख सकते हैं a प्लस 2x एंड a माइनस 2x। नाउ 32 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसकी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हम देखेंगे एक आइडेंटिटी बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें से आइडेंटिटी किसकी बन रही है, अगर हम इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इन तीन टर्म्स को एक साथ लिखें और माइनस वाई स्क्वायर को अगर अलग लिखें, तो ये जो पूरा मतलब एक पॉलिनोमियल है, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो इसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा x प्लस 1 मीन्स a प्लस बी मीन्स x प्लस 1 प्लस वाई एंड a माइनस बी मीन्स x प्लस 1 माइनस वाई। 33 अगेन यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 4xy। अगर ये तीन टर्म्स एक साथ लिख लें और माइनस जेड स्क्वायर को अलग लिखें, तो ये जो तीन टर्म्स के साथ ये जो बन रही है आइडेंटिटी बन रही है, मीन्स एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y स्क्वायर, और बीच वाला जो मिडिल टर्म होता है वो 2ab होता है, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करते हैं a और b को, मीन्स x मल्टीप्लाई 2y। सो ये पूरी आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 2y है, सो वी कैन राइट x माइनस 2y का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। अब फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो x माइनस 2y प्लस जेड एंड x माइनस 2y माइनस जेड। 4 MCQ।
अब 25x प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 36x माइनस 2y का इसको पूरा फैक्टराइज करना है। सो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो x माइनस 2y का ये क्या हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a की वैल्यू ये पूरी है, मीन्स a हो जाएगा 5x प्लस वाई। a की वैल्यू ये पूरी है तो a प्लस बी मीन्स a, और b की वैल्यू ये पूरी ब्रैकेट वाली है तो 6 मल्टीप्लाई x माइनस 2y। ना दूसरा टर्म होता है हमारे पास a माइनस बी, सो 5x प्लस वाई माइनस 6x माइनस 2y। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे 5x प्लस 5y प्लस 6x माइनस 12y, और ये हो जाएगा 5x प्लस 5y माइनस 6x प्लस 12y। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, लाइट टर्म्स को ऐड करेंगे, 5x प्लस 6x इज 11x, 5y माइनस 12y इज माइनस 7y, 5x प्लस माइनस 6x इज माइनस x, एंड 5y प्लस 12y इज 17y। 5 वन ऑफ द फैक्टर मीन्स इसका एक फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो पहले हम इसको पूरा फैक्टराइज कर लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक आइडेंटिटी ये बन रही है। अगर हम इसको तीन टर्म को एक साथ कंसीडर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस जेड स्क्वायर, सो ये आइडेंटिटी बन रही है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट ए प्लस बी and a minus b. Now 36, 256 x to the power 16 minus 1, इस पूरे को फैक्टराइज करना है। सो 256 होता है 16 का स्क्वायर और x to पावर 16, तो इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे 16 को तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो वी कैन राइट x to the power 8 प्लस 1 एंड 16x टू द पावर 8 माइनस 1। हमेशा माइनस वाले टर्म को अगर दोबारा फैक्टराइज हो सकता है तो करेंगे, प्लस वाले को नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लस वाली कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये दोबारा फैक्टराइज करेंगे क्योंकि 16 होता है 4 का स्क्वायर, और x टू द पावर 8 को हम लिख सकते हैं 4x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। नाउ 16x टू द पावर 8 प्लस 1, now a square minus b square, so we can write 4x to the power 4 plus 1 and 4x to the power 4 minus 1। अगेन ये माइनस वाला टर्म फिर से दोबारा फैक्टराइज हो सकता है, तो इसको लिखेंगे 16x to the power 8, जो प्लस वाले टर्म है उसको एज इट इज़ लिखते चलेंगे, और माइनस वाले को अगर फैक्टराइज हो सकता है तो तब तक करेंगे। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। Now 16x to the power 8 plus 1 and 4x to the power 4 plus 1। अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा a प्लस बी। a यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर और b यहाँ पे 1 है, सो 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद फैक्टराइज नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, सो दिस इज़ द फाइनल फैक्टराइजेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6E. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.